नित्य सिद्धा यूथ जो है वो मुख्य स्वामिनी यूथ है, श्री राधिका जी। वो नित्य सिद्धा यूथ को जैसो जो है वो श्रुति रूपान को और ऋषि रूपा माने जो है वो राधा सहचरी यूथ और चंद्रावली यूथ में जिनको पंचाध्यायी में प्रधानतया संबंध है रास में, जो अंतर्ग्रहगता हती वे अलग हती क्योंकि उनको जार भावे न बुद्धि हती, किंतु जो बिल्कुल प्रेष्ठो भवाम स्तनुभृतान किल बंधुर आत्मा, वो सर्वात्मा आपको अंतर्यामी भी आपको ही रूप है, नारायण कोई अलग नहीं है। वो जो सर्वात्मा आत्मात्मा अहम आत्मात्मना धाता प्रेष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्, ये जो आपने ब्रह्मा को जो है वो उपदेश दियो है वो हम अच्छी तरह जाने हैं। ये जो ब्रह्मा ने जो कहो है कि मोकू ये उपदेश दियो कि अहम आत्मात्मना धाता प्रेष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्, तो वो जो है वो आत्मात्मा जो है वो पुरुषोत्तम है, ये समझ के जिनमें प्रवेश भयो है वे ऋषि रूपा और श्रुति रूपा। उन लोगन को भी एक वक्त देशांतर विप्रयोग को संबंध आयो। देशांतर विप्रयोग माने का एक जैसे कि जो है वो स्थलांतर विप्रयोग, वो स्थलांतर माने जैसे आप नंदालय में विराजे वन में विराजे, निकुंज में विराजे नंदालय में विराजे, नंदालय में विराजे तो वात्सल्य वाले सब भक्तन को संयोग को सुखानुभव भयो, निकुंज में वह वन में विराजे तो वहां गोप बालकन को वह तो जो है वो श्री स्वामिनी को संयोगानुभव भयो। या प्रकार सु भिन्न भिन्न स्थल जो है वो संयोगानुभावक और वे संयोगानुभावक ही स्थल पाछे समय विशेष में जो है वो विप्रयोगानुभावक एक बन जाए, या प्रकार की एक परंपरा भी है। वो तो जाने सभी को है, क्योंकि वो तो पर बीच बीच कटु अमल तिक्त अति ही सुखकारी, श्री नंददास जी ने जैसे कही है, मधुर वस्तु जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर जो चटनी नहीं आवे तो सब लड्डू खाते खाते 2 ही लड्डू में पेट भर जाए, पर बीच में चटनी चाट लें तो और 2 खा लिए जाएं, ध्यान में आई कि नहीं। मधुर वस्तु जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अमल तिक्त अति सुखकारी। वह प्रकार से जो है वो थोड़ो जो है ये तो आ जाए, क्योंकि वो और संयोग में अधिक चमत्कृति और अधिक सुखानुभावकता की अभिवर्धन के लिए बाकी जो है वो जरूरत है पर बिच बिच कटु अमल तिक्त, पर मधुर तो आई को मान्यो जाएगो संयोग को, ध्यान में आई ने, वो तो कटु अमल तिक्त ही मान्यो जाएगो, लक्ष्य में आई। ये बात याद रखियो या को भूलियो मत, भले ही जो है वो आनंद रूपता या सु परमानंद रूपता वह ठिकाने नहीं, क्योंकि ताप क्लेश इत्यादि भी तो वहां में साहित्य है न। विप्रयोग में ताप क्लेश साहित्य होवे सु, भले वो ताप वो बड़ो भारी वो है, और जो इंतजार में देखा ये सब बातें जो है वो गाय और जाए और वाह बखत वाह वाह हम लोग भी चिल्ला में सब जने, वो सब बात हो है, किंतु हकीकत जो है वो ये है कि जो यदि परम फल भगवत स्वरूप प्राप्ति जो साक्षात है वह को नहीं माने तो भगवान है वही फलम स यथाविर्भवे भुवि इत्यादि जो वाक्य हैं महाप्रभु जी के, उन और भी जो मैं अनेक वाक्य पहले सुना चुके हो, उन सभी वाक्यन की सार्थकता रहे नहीं। उन सर्व वाक्यन के स्वारस्य को सुरक्षित रखने के लिए जामे सर्वेन्द्रिय तथा चांतक करणी इत्यादि अक्षण्वताम फलमिदम की जो सब वो भगवान वो भगवता स समलापो इत्यादि, इन सभी की सार्थकता रखने के लिए बहिप्राकट्य मानना पड़ेगो, और बहिप्राकट्य मान के केवल आंतर सु ही परम फलता आ जाती हो, ये बात नहीं। अतएव या संबंध में जिनको भी आंतर ही परम फल है ऐसा आग्रह है, वो आग्रह
श्री महाप्रभु जी के और श्री गुसाई जी के अनेक वाक्य जो हैं मिले हैं, और वे कछु ऐसे मिले हैं कि जिनमें ऐसो मालूम पड़े कि यहाँ परस्पर समन्वय की कोई आवश्यकता है। तो उनको पूर्ण समन्वय करके जा प्रकार से कहना चाहिए, वह प्रकार को समन्वय उनमें जो है वो हमको मिलना मुश्किल पड़े हैं। वह ठिकाने बहुत गंभीर विचार करने सु समन्वय श्री महाप्रभु के कृपा सु मालूम पड़े। वह समन्वय पूर्वक कहो तब तो ठीक है, केवल अंतरंतु परम फलम को लेके और कह देनो कि विप्रयोग ही परम फल है, ये ठीक नहीं। और यही के लिए प्राचीन परंपरा पहले नहीं आती। ये जो है वो एक हमारे ऊपर आक्षेप धर्यो जाए है, क्योंकि अभी भी संप्रदाय में विप्रयोग परंपरा एक मानने वालों बहुत प्रबल पक्ष है, और वो प्रबल पक्ष हमारे ऊपर हर वक्त आक्षेप करे है कि ये दीक्षित जी नवीन निकल पड़े हैं संयोग पक्ष वाले। यहाँ जो है वो हरिराय चरण मत ये है, श्री हरिराय चरण के हम जो है वो उपानह के सदृश भी नहीं है। या बात को हम सहर्ष इतने सभा के बीच में को तो भागवत गीता जो कहो तो माथे पे उठा के शपथ खा के हम कबूल करने तैयार हैं कि श्री हरिराय चरण के जो उपानह विराजते हो तो वाक्य सदृश भी हम नहीं है, ये बात स्वीकार्य। पर जहाँ मतभेद है वहाँ जब पुरुषोत्तम जी ने भी मतभेद प्रकट किया है तो हम ही कोई अपराध कर देते हो, ये बात जो है वो हम नहीं मानने वाले हैं। यशु हम ओपनली जो है वो यूं हम इनके ग्रंथ के व्याख्याता भी हैं, अतएव हमारे ये मूलकार होवे सु एक वक्त नहीं कोटिशाह जो है वो साष्टांग प्रणाम सुवंदनीय है, या विषय में कोई विवाद नहीं है। पर जहाँ मतभेद है वह ठिकाने मतभेद हो गई। वो तो मतभेद केवल श्री वल्लभाचार्य और श्री गुसाई जी सु ही नहीं हो सके हैं, अन्य सु तो मतभेद हो सके हैं, ध्यान में आई कि नहीं। हमने जो है वो पुरुषोत्तम जी इत्यादि की भी परंपरा ये देखी है, और वह हिसाब से हम भी अपनो मतभेद आविष्कार करें, या में कोई अपराध करते हो तो वो कोई अपराध है नहीं। फिर भी कई लोग हमारे ऊपर आक्षेप करें कि ये जो है वो महापराध कर रहे हैं। बाबा अपराध करते हो तो हम यही कहेंगे कि वचो यत् गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यं तद व्याख्या मनति निपुण को वितनुता। वो जो अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि किमपि तद अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि तदपि किमप्यस्नेहानां किमपि कुतुकायैव महताम। ये जो है वो साफ साफ मधुसूदन ने जो है वो कही है। सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या में शंकर भाष्य सुपृथक व्याख्यान करते वक्त मधुसूदन ने ये शब्द कहे हैं कि अहं त्वेतद् बाल्यम यदि कृतवान अस्मि तदपि पूरा याद नहीं आवे है वो श्लोक, एक शब्द बीच में से कुछ ऐसा त्रुटित हो है कि जो याद नहीं आवे है। बहुत सुंदर है। अहं त्वेतद् माने ये कही है कि वचो यत् गीताख्यम, गीता रूपी जो परम पुरुष को जो एक आगम गिरा माने उपनिषद की वाणी को जो परम रहस्य रूप जो गीता रूपी ग्रंथ है, वचो यत् गीताख्यम परम पुरुषस्य आगम गिराम रहस्यम तद व्याख्या। बाकी व्याख्या मेरे जैसो क्या बनावे गो जो अनति निपुण है, माने जो अति निपुण नहीं है अनति निपुण है, ऐसो जो है वो क्या बनावे। तो हम भी ये सहर्ष बड़े गौरव पूर्वक कह सकें कि महाप्रभु जी के जो है वो व्याख्या वचन की व्याख्या करने के लिए जो है वो मत्सदृश अनति निपुण कौन कर सके है। श्री हरिराय जी करें वो बहुत बिल्कुल, पर हरिराय जी के भी पूर्वज लोग यदि हरिराय जी से अलग जाते हों तब जो है वो हरिराय जी के पूर्वजन को प्रामाण्य देनो कि हरिराय जी को प्रामाण्य देनो, ये भी एक विचारणीय प्रश्न आ सके है कि नहीं। इतना ही जो है वो हम या ठिकाने समक्ष रखते हैं। हरिराय जी के जो पूर्वज हैं
वो चाचा गोपेश जी हैं, जो श्री घनश्याम जी के लाल जी। हरिराय जी के पूर्वज जो हैं वो श्री गोकुलोत्सव जी हैं, जो श्री हरिराय जी के सगे काका हैं, श्री गोविंद राय जी के छोटे लाल जी हैं, कल्याण राय जी के द्वितीय भाई हैं, छोटे भाई। श्री हरिराय जी के पिता कल्याण राय जी हैं। ये जब संयोग को परम फल कहे हैं खुले शब्दन में, वह हिसाब में हमें संयोग विचारधारा कोई मेरे ही द्वारा मत सदृश अनति निपुण के द्वारा प्रकाशित आविष्कृत हो, ये बात नहीं है, किंतु वो जो है वो विचारधारा पहले सु जो है वो आविष्कृत है। वामे बीच में ये जो है वो आई विचारधारा विप्रयोग की हरिराय जी के द्वारा। वल्लभ जी लेखकार आदि ने वा को समर्थन कियो, यसु वो टिकी, किंतु पुरुषोत्तम जी ने बड़े खूबी सु वा को विरोध कियो। लालू भट्ट जी ने भी बड़े खूबी सु वा को विरोध कियो, पर मठपति जय गोपाल भट्ट ने खुले खंभ ठोक के विरोध कियो। ध्यान में आई कि नहीं? या प्रकार सु जो है वो या विचारधारा को विरोध वा बखत भी नहीं भयो हो, यो नहीं कोई मैं ही एकमात्र आज पैदा हो गया हूं, ऐसी बात नहीं है। किंतु वह या को जो है वो विरोध बहुत खंभ ठोक के मठपति जय गोपाल भट्ट ने किया, पर मठपति जय गोपाल भट्ट ने करके भी विप्रयोग परम फलता को उड़ा के भी आंतर संयोग को जो परम फल कहो, वहां भी हमारो मतभेद है। या सो हम जो है वो सुस्पष्ट शब्दन में अत्र तो भगवतः बहिःप्राकट्यमेव अभीष्टम, या जो है वो सिद्धांत। और बात क्या है कि सबसे मेन मुख्य जो पॉइंट है वो एक तो सुबोधनी जी को वाक्य कि परमानंद युक्त सैव, ये जो गोपी परिषद में विराजे भय भगवान को परमानंद युक्त कहनो, ये स्पष्ट जो है वो वाक्य। फिर परमानंद को यहाँ अर्थ संयोग रसात्मक लेने में कौन सा जो है वो बाध आवे है, विरोध क्या आवे? ये खुल्लो तो एक पहलो समर्थन तो हमको ये मिले, द्वितीय जो है वो हमको परमानंद को जो है वो ये मिले कि नित्य सिद्धा यूथ को तो सर्वदा संयोग है, उनको तो वही स्थलांतर विप्रयोग है, देशांतर विप्रयोग। देशांतर विप्रयोग तो इनको ही भयो है, और इनको भयो है वाटिका ने अंतर्ग्रहगतान को पहले निम्नाधिकार, बहुत निम्नाधिकार है, क्योंकि उनको जहुर गुणमयन देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, वाटिका ने 7 पंचाध्यायी में उक्ति आवे है। अंतर्ग्रहगता जो गोपीजन है तो उन लोगन को पहले जार बुद्धि भई, तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगता। साफ साफ सुखदेव जी जो है वो कहें जहुर गुणमयन देहम, और वो भी दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। या प्रकार सु सब होते होते सब पुण्य पापे विधुय, फिर अंततो गत्वा जहुर गुणमयन देहम, उनने प्राकृत देह को त्याग कियो, क्योंकि प्राकृत देह सु तो वो रास में रमण में जा नहीं सकती। अतएव प्राकृत देह जो ये जैसो अस्मदादि को है, अस्थि चर्मादि को, वो अस्थि चर्मादि के देह को त्याग करके सर्वथा, और फिर नित्य जो अलौकिक देहेंद्रियादि हैं वो प्राप्त करके फिर उनको नित्य सिद्धाधिकार भगवान ने दिया, क्योंकि उनको इतनो उत्कट विरह दान भयो कि वह विरह दान सु उनको वो अधिकार सिद्ध हो। इनको इतनो उत्कट विरह अभी नहीं दियो, इनको पंचाध्यायी में दियो तो फिर पाछे पुनः प्रकट हो के पुनः खूब पूर्ण संयोग दियो, फिर जो है वो थोड़े दिन तक वह प्रकार सु दियो। अभी यद्यपि ये जो है वो अप्राकृत विग्रहवती, माने जो ऋषि रूपा और श्रुति रूपा गोपीजन है, जिनके लिए पंचाध्यायी में सुखदेव जी खुद ये कहें मनोरथांतम श्रुतयो यथायु, श्रुतिन को मनोरथ यहाँ पूर्ण भयो।
यो सुस्पष्ट श्रुति रूपा यूथ है, ये जो है वो बता दें। अतएव वाटिका ने राधा सहचरी ही है। जो हानाथ रमण प्रेष्ठ, ये मुख्य स्वामिनी के वाक्य नहीं है, ध्यान में आई कि नहीं? ये राधा सहचरी जी के ही वाक्य है, जो या यूथ के अधिपति हैं, जो मुख्य स्वामिनी के वो समझो रिप्रेजेंटेटिव है या यूथ में, उन्हीं के ये वाक्य हैं, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। अतएव ये जो है वो ये संपूर्ण अनुभव, यहाँ की प्रक्रिया, इन लोगन को अप्राकृत विग्रह होवे सुई तो रास में प्रवेश मिले। अप्राकृत विग्रह होने सु इनको वो आपको जो है वो नूत प्रवाल बरह स्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेश सब देख के भी, और जो है वो कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान न चले त्रिलोक्याम, ये जो है वो साफ साफ भागवत में जो है वो आवे। अतएव वो आपको परम सुंदर देख के भी उनको जार भावोदय नहीं होनो, और जो है वो आत्मात्मा है, आप परात्मा है, सर्वात्मा जो है परब्रह्म है, आप पुरुषोत्तम है, या प्रकार को जो भाव हो के उनको जो वाटिका ने जानो, यही सु तो उनको ये अधिकार है कि उनके अस्त्वेव में रहने दो। अब यह ज्यादा हमको उपदेश नहीं चाहिए। हम प्रेष्ठो भवम स्तनुव्रतान किल बंधुरात्मा, हम यो आई सिंचांगना, यो साफ यो ऑर्डर है, सिंचांगन स्वदधराम, यो यत्र च भक्तस्य स्वातंत्र्यम तदिच्छानुसारेण भगवत कृति सा पुष्टि ही यथा दामोदर लीलाया। साफ साफ महाप्रभु जी कहें। अतएव भक्त को स्वातंत्र रख के भक्तेच्छानुसार भगवत कृति जो है वो लानी है, वही पुष्टि को परम फल हो सके। तो वाटिका ने तो उनको जो है वो अधिकार सु उनने मान के जो फल लियो, वही पुष्टि को जो है वो परम फल है। उनको परम फल तो दिया ही, क्योंकि अप्राकृत विग्रह है यश, परंतु साथ साथ उनके माथे एक दूसरी जवाबदारी है, और वो दूसरे की जवाबदारी लेने से बाबा सबको माथाकूट करनी पड़े है। दूसरे की जवाबदारी न ले तो कोई को भी जो है वो कछुई भोगनो न पड़े। ध्यान में आएगी, जो कुछ दुनिया में भोगनो पड़े है वो दूसरे की जवाबदारी लेके दुनिया भोगे है। ध्यान में आई नहीं, ये दुनिया को नियम है, ये नियम सु वे भी तो आखिर या लोक में अवतार लियो तो उनको भी ये नियम सु कैसे छूट सके। ध्यान में आई कि नहीं? वस्तु स्थिति वो दूसरे की जवाबदारी कौन की? अरे हम तुम सबन की, हम तुम जितने पुष्टि मार्गीय जीव हैं उन सबन की जवाबदारी उनने ली है, उन दो ने। क्योंकि भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता पुंसा मुनि नाम अपनी दुर्लभा। आपने जो है भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता, आपने जो है वो भक्ति प्रवृत्त करी तो भक्ति पुष्टि भक्ति मार्ग को प्राकट्य करके वे आचार्य बने। तो आधुनिक पुष्टि मार्गीय जीवन को परम फल क्या होएगो प्रथम कक्षा में? तो आंतरंतु परम फल। भाई को नाम है मानसी सेवा, लक्ष्य में आई कि नहीं? वही आंतरंतु परम फलम, वाई को नाम है मानसी सेवा। अतएव आंतरंतु परम फलम श्री महाप्रभु उनकी उक्ति यही के लिए। ये बात खुले शब्दन में गोकुलोत्सव जी ने कही, और खुले शब्दन में जो है वो चाचा गोपेश जी ने कही। निरोध लक्षण की टीका के भीतर खुले शब्दन में चाचा गोपेश जी ने, गोपेश्वर जी नहीं हो, चाचा गोपेश जी उनको नाम है, उन चाचा गोपेश जी ने खुले शब्दन में कही कि ननु विहाय सर्व प्रसिद्धम संयोग सुखम कथम अंतराभिलाषा। सर्व प्रसिद्ध संयोग सुख को छोड़ के ये आंतर की अभिलाषा क्यों हो रही? तो कहनी अस्याम अवस्थायाम अस्यैव महाफलत्वात् अस्यैव उचितत्वात् उत्कृष्ट संयोग सुखस्य विजातीय वपुस्साध्यत्वात् इति दिक्। जो साफ साफ शब्दन में जाए, या को मतलब ही ये है
माने जो आधुनिक जीव हैं वे सब प्राकृत देह वाले, प्राकृत देह वाले इनको एकदम साक्षात संयोग सुख को अधिकार हो कैसे सके, भगवत संयोग सुख। अतः उनको जो है वो केवल आंतर ही परम फल है। वा दृष्टि सु अंतरंतु परम फलम, उनने भी जो है वो वाचिका ने मान्यो, और मान के वो अपने पीछे उनको जो वस्तु बिल्कुल अप्रिय थी वाकु भी उनने वाचिका ने अंतरंतु परम फलम, माने वाकु पर फल सदृश जो है वो मान्यो उनने अपने लिए। तो हकीकत तो यही है, लक्ष्य में आई कि नहीं, अंतरंतु परम फल। क्योंकि शुकदेव की उक्ति और व्यास की उक्ति हमको सुस्पष्ट मिले, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम ये न विना। गोपी जनन को जो है वो गोविंद के दर्शन में परमानंद, तो दर्शन बिना परमानंद नहीं। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने, एक क्षण भी बिन देखे नागर प्यारो, युग समान पल जाए ललना। धमार के कीर्तन में आवे कि नहीं, बन बपुरी हरिणी भली इत्यादि, वो धन्यास्तु मूढ़ मतयो, वो श्याम छबीले मन हरियो, श्री वृंदावन के चंद ललना इत्यादि में तो वाचिका ने साफ साफ शब्दन में आवे कि बिन देखे नागर प्यारो, युग समान पल जाए। तो गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शन, अर्थात संयोग रस में ही उनको परमानंद की अनुभूति हो है। ये व्यास की साक्षी और शुक की साक्षी है, या व्यास की साक्षी और शुक की साक्षी सुन विरुद्ध अर्थ करनो वल्लभाचार्योक्ति को, ये जो है वो उचित नहीं है।